Hello 11th class, welcome to today's class. Today we are starting our first chapter, that is from your first book Hornbill, named The Portrait of a Lady, and it is written by the famous English Indian writer Khushwant Singh, who is well known for his essays, novels, and his journalism, stories, autobiography, biography, many more things. And in this chapter, it is taken from his own autobiography, and particularly in this chapter, the reference is from his childhood to when he became an adult and started to went to abroad, and of course returned from there after getting higher studies. So there are three phases of his life in this chapter. One is belong to his childhood when when he used to live with his grandmother in the village, and second one is when he started to live in city, and of course there also he was living with his parents and grandmother also, but now the phases has changed. The relationship, the foundation of their relationship has changed. And third one is when he uh, went for the higher studies to the college and for abroad also. So let's see what he has described his very beautiful relationship with his grandmother. So let's start the chapter. First we will see the some expression or those are given here in the starting of the chapter. The thought was almost revolting. What does this mean? This phrase means that the idea was disgusting. Disgusting in sense कि उसको आप पचा नहीं पा रहे हो, स्वीकार ना कर पा रहे हो. That is called disgusting. कि जो आइडिया था वो बिल्कुल मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसको मैं पचा नहीं पा रहा था कि ऐसा हुआ होगा, कि ये सच हो सकता है. एंड सेकेंड वॉज इन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सैरेनिटी. दैट मीन्स यहाँ पर सैरेनिटी से मतलब क्या है? एक पीस है ना, एक ऐसी शांति, कामनेस को आप फील करना जो प्योर जो है, जैसे आपको स्नो कवर्ड माउंटेन को देख के फील होती है. कैसे? एकदम ठंडक और वाइट, बोथ आर देयर. एक्सपेंस फ्रॉम द इन अ लार्ज स्पेस इट इज एक्सपेंडेड, तो उसको देख के जैसा फील होता है उसे यहाँ पर उसने अपनी ग्रैंड मदर के जो चेहरे से या उसके चेहरे की जो है देख के फील होता है, उससे यहाँ पर कंपैरिजन किया है. एंड थर्ड इज अ टर्निंग पॉइंट. टर्निंग मीन लाइक कि एकदम से आपके जीवन में कोई ऐसा पॉइंट आ जाना, ऐसा फेज आ जाना जहाँ से आपकी लाइफ जो है पहले से बिल्कुल डिफरेंट हो जाए. दैट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट. एंड थर्ड वन इज एक्सेप्टेड हर सेक्युलरिज्म विथ रेजिग्नेशन. यानी इसका मतलब यहाँ पर है कि आप बिना कोई विरोध किए, विदाउट डूइंग एनी प्रोटेस्ट, आपको एलोफनेस एकाकीपन दिया गया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया. फिर ए वेरिटेबल बैटलम ऑफ चिरपिंग. वेरिटेबल बैटलम से यहाँ चिरपिंग चिड़ियों की चहचहाट को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मतलब है वेरिटेबल बैटलम से, वो मतलब ये है कि आपको ऐसी आवाज़ सुनाई देनी जो यूजुअली हमें एसलम्स में सुनाई देती है. एसलम्स बोलते हैं पागल खाने को, कि वहाँ पर जैसी आवाज़ें आती रहती हैं वैसी आवाज़ों से यहाँ से मतलब है. एंड फ्रिवलेस रिव्यूज का मतलब जब हम आप जो हैं जैसे चल हट, चल मुई, ऐसे प्यार में जो झिड़के देते हैं उसको बोलते हैं. आप जो रिव्यूज कर रहे हैं, डांट रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप सच में डांट रहे हैं, लेकिन आप करते हैं ना भाई हट, तो उसको बोलते हैं क्या? फ्रिवलेस रिव्यू. एंड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपेटेड ड्रम से मतलब है यहाँ पर डायलेपेटेड ऐसी किसी स्किन को, ड्रम का मतलब ढोलक, ड्रम, उसकी जो चमड़ा लगा होता है जो ढीला हो चुका हो, खराब हो चुका हो, उसकी जो है उसकी स्किन को, उसको उससे मतलब है यहाँ पे कि वॉर्न आउट जो उसकी लेदर है उससे यहाँ पे उसका मतलब निकाला गया है. So let's start the poem. The writer says that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. अब grandmother से मतलब क्या होता है कि of course
ग्रैंड मदर तभी बनते हैं जब आप अपने ओल्ड एज में पहुंच जाएं, है ना। पुराने टाइम में आप दादी की जो तस्वीर आएगी दिमाग में वो कैसी आएगी कि सीधा पल्ला किए हुए, वाइट सी साड़ी पहने हुए, बूढ़ी सी, है ना, पतली दुबली सी, चेहरे पर झुर्रियाँ। तो कह रही लेकिन आज की ग्रैंड मदर आपको ऐसी नज़र नहीं आएंगी। आज तो सब बाल वाल डाई करके रहते हैं, अच्छे से चेहरे वेरे के सब पॉलिश वॉलिश करके रहते हैं, तो पता ही चलता ग्रैंड मदर है कि नहीं है ना। कोई कहेगा मेरी ग्रैंड मदर ऐसी है, तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर उसने यहाँ पर ये जो लिखा गया बहुत टाइम पहले की लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहा है कि सबके जैसी ग्रैंड मदर होती है, मेरी ग्रैंड मदर भी ऐसी थी, बूढ़ी, है ना। And she had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. और पिछले 20 साल से जब से मैं उनको देख रहा था, वो ऐसी की ऐसी ही, कैसी हैं, वैसी ही जितनी आज बूढ़ी है, इतनी 20 साल पहले बूढ़ी थी। उसमें जरा सा भी ज़्यादा हुई है ना कम हुई है। रिंकल्ड मतलब चेहरे पर झुर्रियाँ पड़े हुए, जैसे पहले थी उतनी आप पड़ी हुई हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी। लोग हालांकि कहते हैं कि कभी वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत यंग थी, लेकिन अगर आपकी दादी के बारे में ये कहा जाए और आपके पास कोई प्रूफ ना हो तो यू वुड नॉट बिलीव इट कि अरे दादी कैसे कभी सुंदर होती है। वो जिसको आप हमेशा से सिर्फ एक ओल्ड एज वीमेन के रूप में देख रहे हैं तो आपको लगेगा नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि सब ऐसे बूढ़े जन्म से होते हैं। सबका फेज वही होता है कि बच्चे हुए, फिर यंग हुए, फिर गॉट मैरिड, और फिर उसके बाद पेरेंट्स की वाली एज में पहुँचे, और फिर उसके बाद आप जो है ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की एज में पहुँचते हैं। तो वो यहाँ पे कह रही है, लेकिन उनको देख के मुझे लगता नहीं था, ये विचार मेरे लिए रिवोल्टिंग था इस पर विश्वास करना। और जैसे कि कहते हैं कि एंड इवन हैड ए हस्बैंड, कि उनके भी हस्बैंड होते थे, क्योंकि ग्रैंड मदर के बारे में उसने उसको अकेले देखा था तो उसे लगता ही था कि कभी उनकी भी शादी हुई होगी, उनके भी छोटे बच्चे रहे होंगे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, मुझे विश्वास नहीं होता था इस पर। माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट हंग, ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबाउट द मेंटल पीस। मेंटल पीस को बोलते हैं, आपने गांव में जो घर हैं उनमें अभी भी देखा होगा कि दीवार के साथ जो है एक रैक सी बनी रहती है दीवार में ही ना, और उसके ऊपर कुछ रेडियो सामान जो है रख लेते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मेंटल पीस। तो वो कह रहे हैं कि हमारे घर में मेंटल पीस के साथ ऊपर क्या टंगी हुई थी, मेरे ग्रैंडफादर की बहुत बड़ा सा एक फ़ोटो टंगी हुई थी। तो उसको उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि पोर्ट्रेट और फोटो में क्या अंतर है। पोर्ट्रेट जिसको हम हाथ से बनाते हैं, है ना, और फोटोग्राफ जो एक डिवाइस से खींची गई है, जिसमें आपने हाथ से कुछ नहीं बनाया है कैरिकेचर, जिसमें आपने हाथ से स्केच बनाया है दैट इज कॉल्ड पोर्ट्रेट, और जिसको आपने कैमरे से लिया दैट इज कॉल्ड फोटोग्राफ। दिस इज द डिफरेंस। वहाँ पे लगी हुई थी ड्राइंग रूम में हमारे। ही वॉर, और कैसे दिखाई दे रहे थे, ही वॉर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। और उनकी फोटो को देख के ऐसा लग रहा था, लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी, कुर्ता पजामा ढीला पहना हुआ है वाइट, और दाढ़ी यहाँ तक लटक रही है, और उनको देख के कैसा लग रहा था कि जैसे वो 100 साल के बूढ़े हों। And he did not look the sort of person who would have a wife or a children। उनको देख के लग ही नहीं रहा था कि कभी उनके भी वाइफ रही होगी, छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, हमेशा से ऐसे ही रहे होंगे वो ग्रैंडफादर ही। एंड एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रेटी, जैसे कि मेरे लिए ये विचार जो है बिल्कुल स्वीकार करने योग्य नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मेरी ग्रैंड मदर कभी यंग रही होंगी, उनके छोटे छोटे बच्चे रहे होंगे, तो ऐसे ही मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो कभी यंग रहे होंगे, ये भी मेरे को बात जो है हजम नहीं होती थी। इट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले। आपको देखा होगा कि कभी भी आप अपने दादा दादी के पास अगर बैठते हो तो वो अपने बचपन की कहानियाँ आपसे शेयर करने लगते हैं, क्योंकि उनके पास इस समय और कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ अपने जो दिन हैं उनकी बातें करने के अलावा। क्योंकि अब वो जैसे आपने देख रहे हैं वो ये बताना चाहते हैं कि वो हमेशा से ऐसे नहीं थे, कभी वो भी जो है आपकी ही तरह यंग हुआ करते थे, आप ही की तरह एनर्जेटिक हुआ करते थे, आप जैसे गेम्स खेलते हैं ऐसे ही गेम्स खेला करते थे, भागा करते थे, कूदा करते थे। तो जब भी आप उनके पास बैठेंगे वो अपने पुराने दिनों की आपको बातें बताना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही इसमें करें कि वो मेरी ग्रैंडमदर भी जब भी हम बैठते थे तो वो अपनी कहानियाँ सुनाना शुरू कर देती थी कि वो कैसे कौन कौन से गेम खेलती थी, क्या किया करती थी। एंड दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड। मुझे हालांकि ये बात बकवास लगती थी कि यार ये कभी गेम खेलती होंगी, ये कभी छोटे पकड़म पकड़ाई ऐसे खेलती होंगी ये, तो उनको देखिए मेरे को एब्सर्ड करना बकवास बेतुकी बात लगती थी। एंड on her part and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us। और जब भी वो हमें अपने बचपन की बातें सुनाती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे कोई पुजारी या कोई गुरु जो है वो उपदेश ही देते बैठ के,
अपनी ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जिनसे मतलब आपको कोई शिक्षा मिल सके, मॉरल स्टोरीज जिनको बोलते हैं। तो वो जो बोलती थी वो ऐसा लगता था। एंड शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। हमेशा से वो कैसी रही थी? शॉर्ट, कद उनका छोटा था। अब ना फिजिकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे किया गया है कि कैसी थी वो? छोटी, कद उनका छोटा, थोड़ी फैट, स्टाउट, है ना, और स्लाइटली बेंट, झुकी हुई। आपने देखा ना ओल्ड एज में कमर थोड़ी बेंट हो जाती है, झुक जाती है, तो कुछ लोग ऐसे सहारा लेके चलते हैं जो फैटी होते हैं। तो ऐसी तरह से कि उनको अपना ग्रैंड मदर का जो है वो यहाँ पर स्केच जो है आपकी आंखों के सामने खींचना चाह रहे हैं अपने पेन से। पेन से क्यों? यहाँ पे कोई वो कलर ब्रश नहीं लिया हुआ है जिससे वो उसका पेंटिंग बना रहे हैं। वो कैसे? वो बता के वर्ड्स की हेल्प से उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो कैसी हुआ करती थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग। क्रिस क्रॉस किसको बोलते हैं? जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस। तो जब रिंकल्स होती है चेहरे में तो वो कैसी होती है? कोई इधर से होगी, कोई इधर से होगी, तो उसको कहा गया है क्रिस क्रॉस रिंकल्स। फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। No, we were certain that she had always been as we had known her. हमें उनको देख के पूरा विश्वास ये होता था कि नहीं, जैसा हम देख रहे हैं ये हमेशा से ऐसी ही रही होंगी, कभी यंग नहीं रही होंगी। सो टेरिबली ओल्ड, जितनी बूढ़ी आ जाए उतनी बूढ़ी हमेशा से रही होंगी। एंड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और तब से जब से हम देख रहे हैं तब से और ज़्यादा बूढ़ी भी नहीं हुई है, वैसी की वैसी दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं एंड स्टेड द सेम एज फॉर 20 years. शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। ऐसे सारा दिन घर में घूमती रहती थी इधर से उधर। कैसे? मतलब कि कोई जैसे घर में हो गया, आप इधर से उधर जाना होगा तो जाओगे ही ना, तो कैसे? सिर्फ वाइट कपड़े पहनती थी, वाइट ही कलर था, वाइट ही उनके बाल थे, और ऐसे अपनी कमर को ऐसे बैंड करके यहाँ पे हाथ पे ऐसे हिस्से पे हाथ वो सपोर्ट करके ऐसे चलती रहती थी। तो उसको बोला उन्होंने किसमें? इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। के पीछे खूब निकल जाता है ना, उसको बोलते हैं। एंड द अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे हाथ में क्या होती थी? जो माला जपते थे। बीट्स जो रोजरी होती है उसको रोजरी बोलते हैं, जो माला हम जपते हैं जिस पे भगवान का नाम जपते हैं, तो उसको दूसरे हाथ में उनके हमेशा वो बीट्स जो है वो काउंट करती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड। सिल्वर लॉक से मतलब है जो सफ़ेद बाल चांदी जैसे हो गए थे, उसको बोला है कि वो इधर से उधर ऐसे फैले रहते थे, कंघी वंघी भी नहीं करती थी, ऐसे ही बिना अनकाउंट रहते थे। स्कैटर्ड अनटाइडली, अनटाइडली का जैसे आप बाल छे से कंघी करके आओगे तो टाइडी लगोगे, और अगर कंघी नहीं करोगे तो कॉम नहीं करोगे अपने बालों को तो कैसे लगोगे? अनटाइडी से। तो कहीं ऐसी अनटाइडी हमेशा दिखाई देती रहती थी। एंड ओवर हर अदर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर, हमेशा जो उनके बाल थे वो किस पे फैले थे? पकड़। पकड़ मतलब ये गाले से पिचक जाते हैं। जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो स्किन जो है वो लटक जाती है, पतली हो जाती है, ढीली पड़ जाती है, तो उससे यहाँ पे गड्ढे बन जाते हैं क्योंकि दांत भी निकल जाते हैं, तो इसलिए वो पकड़ फेस। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिबल प्रेयर्स। इनऑडिबल जिसे सुन सकें, इनऑडिबल जो सुना ना जा सके। तो हमेशा कैसे दिखाई देती थी? इनऑडिबल, उनके मुंह हमेशा उसमें प्रेयर्स जो है उसको करते रहते थे, लेकिन वो इतनी वन वन में बोलती थी केवल लिप्स हिलते दिखाई देते थे, आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, ऑफ कोर्स ब्यूटिफुल बहुत थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऑफ कोर्स शी वॉज ब्यूटिफुल, वो सुंदर थी बहुत, बिल्कुल। कैसे? शी वॉज लाइक द विंटर। विंटर मैंने बताया ना, विंटर में कैसे होते हैं लैंडस्केप जो होते हैं, पहाड़ दिखाई देंगे तो दे विल कवर्ड विथ स्नो, तो इसलिए बिल्कुल वाइट दिखाई देते हैं पहाड़ भी क्योंकि उनके ऊपर बर्फ़ गिरी हुई है, और बिल्कुल आंखों को सूदिंग, देखने से ही उनको ठंडक मिलती है। तो ऐसे ही उनको देख के भी लगती थी जैसे कि वो भी क्या है, एक ऐसा लैंडस्केप विंटर का जो दूर तक फैला हुआ है पहाड़, जिसमें एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी। सेरेनिटी मतलब पवित्रता, शांति। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। कंटेंट मतलब सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, उसको बोलते हैं कंटेंटमेंट। तो यहाँ पर आपने देखा कि खुशवंत सिंह जो है फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी उनकी ग्रैंड मदर की, उसको उन्होंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। तो अभी आज हम ये 2 पैराग्राफ कर रहे हैं। टुमारो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। अप टू देन you just go through the difficult words, the question answer, and read and again, and if even then any difficulty you can ask me anything anytime. So thank you and have a nice day.